हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान आईएएस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैग इन्फॉर्मेशन के बारे में। जीआई टैग, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग हाल ही में गुजरात के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग दिया गया है इसकी हाई क्वालिटी के कारण। अगर मैं बात करूं इंडिया में जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, और ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये अंबाजी मार्बल क्यों जाना जाता है? अंबाजी मार्बल अपनी हाई स्ट्रेंथ और हाई कैल्शियम कंटेंट के कारण जाना जाता है। इसी वजह से इसका जो यूज है यूएसए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है। इसी के साथ जान लेते हैं जीआई टैग से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी के लिए बहुत ही रेलेवेंट हो सकती है। यहाँ जानते हैं सबसे पहले जीआई टैग का मीनिंग क्या होगा। जीआई टैग एक तरह का साइन है, एक तरह का नाम है, एक तरह का आईपीआर है, और ये ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी जो पहचान है अपनी ज्योग्राफिकल ओरिजिन के साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक है, जीआई जो है टिपिकली दिया जा सकता है किसी भी एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए, नेचुरल मैनमेड गुड्स के लिए दिया जा सकता है, और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए दिया जा सकता है, फूड स्टफ के लिए दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं जीआई टैग मिलने का फायदा क्या होगा, ये जीआई टैग क्या प्रोवाइड कराता है? लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है प्रोड्यूसर्स को, जिस वजह से बाकी लोग इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते हैं। जीआई टैग का पर्पस है प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना, मिसयूज को प्रिवेंट करना, साथ ही साथ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना जीआई टैग का पर्पस है। इंडिया में जीआई टैग को प्रोटेक्ट किया जाता है डब्ल्यूटीओ के तहत होने वाले ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिनेवा एक्ट और लिस्बन एग्रीमेंट के अंदर। कंट्रीज जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना अलग, सभी कंट्रीज अपना एक डिफरेंट फ्रेमवर्क बना सकते हैं रजिस्टर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जीआई टैग इन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया क्योंकि डब्ल्यूटीओ का एक मेंबर है, तो इसने क्या किया, इनेक्ट किया ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट को कब? 1999 में। ठीक है, और ये पार्ट है किसका? आईपीआर पार्ट है पेरिस कन्वेंशन का। इंडिया में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था कब? 2004-05 में। ठीक है, एक्ट कब बना है? 99 में बना है। और सबसे पहले प्रोडक्ट दिया जाता है कब? 2004-05 में। किसको मिला? दार्जिलिंग टी को ये सबसे पहली बार टैग मिला था। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है जीआई से जुड़ा हुआ, तो आपको पता है ट्रिप्स एग्रीमेंट है जो डिफाइन करता है जीआई एंड और मैंडेट करता है मिनिमम प्रोटेक्शन के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा लिस्बन एक्ट के बारे में, ये प्रोटेक्ट करता है एपिलिएशंस ऑफ ओरिजिन को। और तीसरा रहा इंपॉर्टेंट जेनेवा एक्ट 2015 में बना, ये जीआई एक्सपेंशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, जीआई की अगर नेशनल फ्रेम की बात करें, हमने देखा कि जीआई एक्ट बना दिया गया कब? 1999 में, और ये कब एनफोर्स हुआ? 2003 में। इसको एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है जीआई रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि कहां से काम करते हैं? चेन्नई से काम करते हैं इंडिया में, जैसा पहले हम बात कर चुके हैं। जीआई टैग दिया गया 2004-05 में। और ये जो जीआई रजिस्ट्री है, ये एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके तहत काम करता है। जीआई टैग की क्या खासियत है, क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, की फीचर्स उसकी बात करें। ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है कब के लिए? 10 साल के लिए किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, जिसको कि फर्दर रिन्यू कराया जा सकता है। इसी के तहत ये भी प्रोविजन है कि अगर इन्फ्रिंजमेंट किया जाएगा तो पेनल्टीज भी इंपोज की जा सकती है। किस तरह से आप प्रोसेस करेंगे जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए? सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा। जो भी प्रोड्यूसर्स या एसोसिएशन है वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फिर एक प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी हो जाती है, देन फिर क्या है, शो कॉज हियरिंग रहेगा, पब्लिकेशन होगा किसमें? जीआई जर्नल में, और देन रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट इशू प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कब तक के लिए? 10 साल के लिए। फर्दर आप इसे रिन्यू करा सकते हैं। नेशनल एफर्ट्स क्या क्या किए गए हैं जीआई को प्रमोट करने के लिए? चलाया गया हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको कि आप ओडीओपी के नाम से भी जानते हैं। जीआई प्रमोशन कैंपेन चलाए गए हैं डीपीआईआईटी के द्वारा, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग को प्रमोट किया गया है एपिडा के द्वारा। जीआई महोत्सव मनाए जाते हैं, और आर्टिशंस और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जीआई टैगिंग इनिशिएटिव चलाए गए हैं। ई कॉमर्स टाइप्स हैं जैम और अमेजॉन कारीगर के साथ में। चलिए जानते हैं कौन से एग्जाम्पल हमारे रह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसा कि बासमती राइस को दिया गया, अल्फेंसो मैंगो को दिया गया, नागपुर ऑरेंजेस को भी दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट में पश्मीना शॉल, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में अगर हम बात करें, कांचीपुरम सिल्क, फैनी, गोवा, फूड स्टफ्स की अगर बात करें, तो तिरुपति के लड्डू और रसगुल्ला उड़ीसा का इस कैटेगरी में आते हैं।
सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने पहले भी बात की थी। सिग्निफिकेंस यानी कि एक लीगल प्रोटेक्शन को इंश्योर कर देते हैं, अनऑथराइज्ड यूज को प्रिवेंट करते हैं और एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। जीआई टैग जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट को मिल जाता है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा ट्रेडिशनल नॉलेज को और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। साथ ही साथ किसी भी इंडियन प्रोडक्ट की जो ब्रांड वैल्यू है इसको एनहेंस करता है। सो थैंक यू वेरी मच।